उचाना की पॉलिटिक्स में हर बार सिर्फ दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह फैमिली के ही चर्चे होते हैं। दोनों ही परिवारों के बीच में, दोनों ही नेताओं के बीच में इस समय जबरदस्त खींचातानी चल रही है। जहां वीरेंद्र सिंह जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए बीजेपी को अल्टीमेटम दे चुके हैं, तो वहीं पर दुष्यंत चौटाला भी उचाना को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इन दोनों ही बड़े नेताओं के बीच में एक तीसरा चेहरा ऐसा भी है जो लगातार फील्ड में दमदार कार्यक्रमों के जरिए दोनों की जड़ों में बैठने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र अत्री की। देवेंद्र अत्री इस समय उचाना की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा खलबली मचा रहे हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा हासिल कर रहे हैं और एक्टिव तरीके से लगातार अपनी मोर्चेबंदी को मजबूत कर रहे हैं। देवेंद्र अत्री ने आज वीरेंद्र सिंह के गांव डूमरखा में बड़ा असरदार महिला सम्मेलन किया। इस महिला सम्मेलन में महिलाओं की भारी हाजिरी रही। वीरेंद्र सिंह के गांव में पहली बार इतना बड़ा महिला सम्मेलन देखने को मिला। देवेंद्र अत्री ने अपने इस नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के जरिए एक बार फिर से साबित कर दिया कि दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह को अगर कोई टक्कर दे सकता है, अगर कोई मात दे सकता है, तो वो दमखम सिर्फ उनमें मौजूद है। देवेंद्र अत्री लगातार उचाना की पॉलिटिक्स में अपनी मौजूदगी दमदार तरीके से दिखा रहे हैं। वो बेशक बीजेपी के नेता हैं, बेशक वो वीरेंद्र सिंह से अभी जूनियर माने जाते हैं, बेशक 2024 के चुनाव में उनके लिए टिकट हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच में देवेंद्र अत्री लगातार उचाना की पॉलिटिक्स में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को वीरेंद्र सिंह का विकल्प के तौर पर मजबूती से पेश कर रहे हैं। तो वहीं दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र अत्री लगातार महिला सम्मेलन के जरिए अपना ग्राफ बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस काम में उनकी पत्नी आशा अत्री भी इस मामले में लगातार उनकी छाया बनकर, लगातार उनकी ताकत बनकर काम कर रही हैं और उचाना हल्के की पॉलिटिक्स में महिलाओं को देवेंद्र अत्री के साथ जोड़ने का काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। उचाना की पॉलिटिक्स में देवेंद्र अत्री एक सबसे बड़ी चर्चा हासिल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो 6 गांव में बड़े दमदार महिला सम्मेलन कर चुके हैं और इतने महिला सम्मेलन अभी तक राज हासिल करने के बाद न तो दुष्यंत चौटाला कर पाए हैं और वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता भी सिर्फ एक महिला सम्मेलन कर पाई हैं। डूमरखा गांव से पहले देवेंद्र अत्री एक सप्ताह पहले ही मखंड और खांडा गांव में इसी तरह के जोरदार महिला सम्मेलनों के जरिए अपनी मजबूत पकड़ दिखा चुके हैं और ये साबित कर चुके हैं कि उचाना की पॉलिटिक्स में अगर दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह दोनों ही फैमिलियों के लिए कोई चुनौती बन सकता है तो वो पहचान, वो दमखम और वो संपर्क और वो जनाधार उनके अंदर मौजूद है। खास बात यह कि देवेंद्र अत्री अपने बलबूते पर, अपने संसाधनों के जरिए और अपनी टीम के जरिए ही दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह को बड़ी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। उचाना की पॉलिटिक्स में बेशक अभी तक देवेंद्र अत्री के लिए रास्ते आसान नहीं हैं क्योंकि जहां गठबंधन के चलते इस सीट के ऊपर दुष्यंत चौटाला का मजबूत दावा है, तो वहीं पर वीरेंद्र सिंह फैमिली भी इस सीट को किसी सूरत में नहीं छोड़ेगी। वो भी विकल्पों पर काम कर रही है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच में देवेंद्र अत्री लगातार उचाना हल्के की पॉलिटिक्स में अपने नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी पैठ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप खुद ही इन वीडियो में देखिए कि किस तरह से देवेंद्र अत्री के आज डूमरखा गांव में हुए नारी शक्ति वंदन समारोह में कितनी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी रही और थोड़े से शब्दों में देवेंद्र अत्री ने अपने भाषण में क्या कहा। पीछे आपको पता ही है कि 50% आरक्षण दिया गया आपको सभी विधानसभा में, सभी लोकसभा में। तो आरक्षण के लिए सबसे पहले माताओं बहनों को मैं ये बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का भी विशेषकर धन्यवाद। तो मुझे पता लगा 75 लड़कियां हैं चौचड़ा गांव से, इनके गांव से। तो मैं इसने कह रहा था कि अपने आप पे हिम्मत बढ़ा देगी, तेरे अपने सब पे सिखा देगी सब कुछ। तो आप डूमरखा गांव के इस सम्मेलन को एक आम सम्मेलन नहीं कहा जा सकता क्योंकि डूमरखा वीरेंद्र सिंह का अपना गांव है। यहाँ पर उन्हें कभी भी हार नहीं मिली है। वो यहाँ पर लगातार अपने रस्सू को कायम करने में सफल रहे हैं। ऐसे में उनके गांव में देवेंद्र अत्री का एक जोरदार बड़ा नारी सम्मेलन करना, महिला सम्मेलन करना एक खास मायने रखता है और ये बताता है कि उचाना हल्के में ना तो अब दुष्यंत चौटाला की तूती बोल रही है और ना ही वीरेंद्र सिंह भी अब पहले की तरह मजबूत नेता हैं, बल्कि जनता उनके विकल्पों को लगातार देख रही है, लगातार तलाश रही है और ऐसे में कहीं न कहीं इन दोनों ही नेताओं के खिलाफत के वोटों की नज़र, वोटरों की पसंद के तौर पर देवेंद्र अत्री भी पहली चॉइस बन सकते हैं। आपको बता दें कि उचाना की पॉलिटिक्स के अंदर लगभग 50,000 वोट ऐसे हैं
जो ना तो दुष्यंत चौटाला को पसंद करते हैं और ना ही बीजेपी को पसंद करते हैं। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को जो 92,000 वोट मिले थे, उनमें से 50,000 वोट ऐसे थे जो बीजेपी के खिलाफत के थे और वो वोटर इस समय बीजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला के गठबंधन के चलते वो दुष्यंत चौटाला से दूर हो चुके हैं। वो अब एक ऐसे नेता की तलाश कर रहे हैं जो 2024 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों का ही इलाज करने में सक्षम हो। ऐसे में इन 50,000 वोटरों के लिए कहीं ना कहीं पहली पसंद के तौर पर देवेंद्र त्री भी चॉइस बन सकते हैं और देवेंद्र त्री भी अपने हलके के समीकरणों को, अपने हलके की जनता के जज्बात को और अपने हलके की जनता की पसंद को भी बखूबी जानते हैं और इसीलिए वो अभी से 2024 की चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और सबसे ज़्यादा जनसंपर्क के जरिए वो सबसे पहले महिलाओं में पैठ बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि अगर महिलाओं के अंदर उनको बड़ा जन समर्थन मिला तो ऐसे में वो दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह दोनों को ही पराजित करने का काम एक ही झटके में कर सकते हैं, यानी दोनों ही बड़े नेताओं का शिकार एक झटके में कर सकते हैं। ऐसे में देवेंद्र त्री के लिए सबसे पहले ज़रूरी यही है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने का काम करें और उनकी पत्नी आशा अत्री इस मामले में बखूबी उनका साथ दे रही हैं और वो कामयाब महिला सम्मेलनों के जरिए अपने पति के लिए एक ताकत के सोर्स के तौर पर काम कर रही हैं। देवेंद्र त्री की बढ़ती हुई सक्रियता, बढ़ती हुई लोकप्रियता दोनों ही इस बात का इशारा कर रही हैं कि उचना हल्के के मिजाज में अब बड़ा बदलाव है। वो 2019 के मुकाबले 2024 में बिल्कुल बदले हुए माहौल में, बिल्कुल बदले हुए नज़ारे के साथ में चुनावी दंगल होगा और इस चुनावी दंगल के अंदर देवेंद्र त्री दोनों ही बड़े नेताओं को पराजित करने का काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें कांग्रेस की टिकट चाहिए होगी, इसके लिए उन्हें एक मजबूत सहारा चाहिए होगा, एक मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। लेकिन देवेंद्र त्री का ये बड़ा जनसंपर्क इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो बड़ी पार्टियों को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि उनको टिकट दी जाए और उनको टिकट मिलने पर ही वो बीजेपी और जेजेपी दोनों का इस सीट पर खात्मा कर सकते हैं। 2024 के चुनाव में देवेंद्र त्री के सियासी सपनों के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में उचना सीट पर दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह फैमिली के बीच में होने वाले भीषण संग्राम के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में वीरेंद्र सिंह फैमिली के फाइनल फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में दुष्यंत चौटाला के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।